मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं और इन कोचिंग वालों से भी कि जब तक सिक्योरिटी कंप्लीटेड नहीं है तब तक इन कोचिंग वालों को लाइसेंस नहीं दिया जाए। जो लोग भी बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं इन सबके लाइसेंस रद्द होने चाहिए, और अगर ये उन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का पालन नहीं कर रहे और दुर्घटना हो रही है तो इन पे 500 करोड़ का जुर्माना लगाओ और बंद कर दो ऐसे कोचिंग को। मैं तो एक नई चीज देखता हूं दुर्गा साहब, कोचिंग वाले आईएएस लगा के बैठे हैं, संकल्प आईएएस, कौरव आईएएस। कैसे लगा लिया भाई तुमने ये आईएएस? आप अपने नाम के आगे कैसे आईएएस लगा सकते हो? आईएएस हो आप? अगर कोई आईएएस लगा रहा है तो आईएएस एकेडमी लगा सकता है, आईएएस कोचिंग लगा सकता है। निर्माण आईएएस, आईएएस का क्या मतलब है? तुम आईएएस हो? मेरे को तो इसी चीज से दिक्कत है, फीलिंग आती है। मैं कहां पढ़ता हूं? मैं ये संकल्प आईएएस, आईएएस है भाई। आईएएस कोचिंग लगाओ। पहले तो इनके नाम पे भी एक रिट पिटीशन मैं दायर करूंगा कोर्ट में कि भाई ये आईएएस लगाना ठीक है गलत है। इनको यूपीएससी ने परमिशन दी कि आप अपने नाम के आगे आईएएस लगा दो, सरकार ने दी। दीपक आईएएस, एकदम सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मुद्दा बहुत गर्म है, मीडिया भी चिल्ला चिल्ला कर टीआरपी ले लेगी। 2 महीने बाद क्या होगा? ये लोग साठ गांठ करके फिर परमिशन ले आएंगे और फिर मुखर्जी नगर में ऐसे ही कोचिंग चलती रहेंगी। कई बार तो बच्चों पे भी गुस्सा आती है कि आप इतने एजुकेटेड हो, आपको पता है कि बेसमेंट में जहां बैठे हो आग लग गई तो क्या होगा, आप क्यों नहीं कहते इनको एडमिशन लेने से पहले कि हम 2 लाख तब देंगे जब आप हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लोगे। हम बेसमेंट में नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे हॉल में पढ़ेंगे जिसमें 8 दरवाजे हैं, अगर 500 बच्चों से ज्यादा का हॉल है तो आग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जब तुम 200-400 करोड़ कमा रहे हो तो तुम तो नीचे खड़ी रखो एक फायर ब्रिगेड। अगर कुछ भी ऐसी घटना घटती है तो तुरंत एक्शन लिया जाए, किसी की भी जान को खतरा ना हो। आज के बाद चले मत जाना किसी के बेसमेंट में। लेकिन क्या करें, धर्म के नाम पे लड़ाई करने से फुर्सत मिले तो बाकी समस्याओं पे ध्यान जाए और उन पर चर्चा हो सरकार से। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब इस तरीके की घटनाएं मैं देखता हूं। आप देखो ये सब देख के, ये देखो ये सब, ये वो बच्चे हैं, ये वो कोचिंग थी जिसके नीचे ये इस तरीके से कोचिंग थी। इसके बेसमेंट में कोई व्यवस्था नहीं थी ड्रेनेज की, वो तो दिल्ली सरकार में नहीं है। दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें दिल्ली सरकार करती है, इतने बड़े बड़े आरोप दूसरी सरकारों पे लगाती है जो कि खुद दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती। और आज बच्चे जब आंदोलन कर रहे हैं तो कोई टीचर ना तो इनको श्रद्धांजलि देने आया, कुछ आए होंगे बेचारे बट जिनसे उम्मीद थी वो नहीं आए। लोग राजा बनने की बात करते थे, ये एक राजा का फर्ज है। तुम कहते थे हम तो राजा राजा बना देंगे, ये एक राजा का फर्ज है प्रजा के प्रति। ये कैसे नकली राजा हो भाई तुम, जो अब तुम बोल नहीं पा रहे हो वैसे तुम हर विषय पे बोलते हो।